नमस्कार। एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं भारत का राजनीतिक भूगोल। इस टॉपिक से जुड़े जितने भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट बन सकते हैं जो आपके एग्जाम के लिए ज़रूरी होंगे उनको हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा इस टॉपिक से जुड़े जितने भी इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज बन सकते हैं उनको भी इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। भूगोल का यह काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इस टॉपिक को चलिए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि इस टॉपिक से जुड़े कौन कौन से इम्पॉर्टेंट फैक्ट हैं जिनको इस वीडियो में सम्मिलित किया गया है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो एमसीक्यूज को डिस्कस करने से पहले कुछ बेसिक जानकारी जो आपके दिमाग में होनी चाहिए और भारत से रिलेटेड। तो सबसे पहले स्थिति आपको भारत की अवस्थिति याद रखनी है, यानी कि भारत की स्थिति क्या है। तो पूरे विश्व यानी कि हमारे मैप पे, पूरे वर्ल्ड का जो मैप है, ग्लोब है, ग्लोब पे भारत की स्थिति क्या है तो उत्तर पूर्वी गोलार्ध में, यानी कि भारत जो स्थित है वह उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। जैसे आप याद रखिएगा, स्थिति आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है भारत की क्या है तो उत्तर पूर्वी गोलार्ध में भारत स्थित है। अगर हम इसके अक्षांशीय विस्तार की बात करें तो 8 डिग्री 4 इंच उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 इंच उत्तरी अक्षांश के मध्य भारत की स्थिति है। वहीं अगर हम देशांतर विस्तार की बात करें भारत के तो 68 डिग्री 7 इंच पूर्वी देशांतर से लेके 97 डिग्री 25 इंच पूर्वी देशांतर तक जो है भारत का विस्तार है। तो ये सभी स्थिति भारत की आपको याद रखनी है, यहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है। वहीं अगर हम भारत के कुल क्षेत्रफल की बात करें तो लगभग 32,87,263 वर्ग किलोमीटर भारत का क्षेत्रफल है कुल। तथा अगर हम इसके परसेंटेज की बात करें तो पूरे विश्व के भौगोलिक क्षेत्र का यह 2.4% है। तो इसे भी आप याद रखिएगा, हमारा जो क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, यह पूरे विश्व के भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 2.4% है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसे ध्यान दीजिएगा। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट फैक्ट है, अगर हम भारत के कुल अधिकतम विस्तार की बात करें, जैसे नॉर्थ से साउथ और यहाँ से आपका वेस्ट से ईस्ट, तो अगर हम नॉर्थ से साउथ की बात करें तो नॉर्थ से साउथ का भारत का विस्तार कितना है तो नॉर्थ से साउथ का भारत का विस्तार आपको मिलेगा 3214 किलोमीटर, यानी कि आपका उत्तर से लेकर दक्षिण तक भारत का जो अधिकतम विस्तार हुआ है 3214 किलोमीटर। वहीं अगर हम पश्चिम से पूर्व की बात करें भारत का जो अधिकतम विस्तार है तो वो है आपको मिलेगा 2933 किलोमीटर। तो ये भी विस्तार आपको याद रखना है, आपसे एग्जाम में यह भी पूछा जा सकता है। वहीं अगर हम मुख्य भूमि, अंडमान निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप समूह सहित भारत के तट रेखा की कुल लंबाई की अगर हम बात करें तो आपको हो जाएगा 7517 किलोमीटर। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप याद देखिएगा, भारत के मुख्य भूमि यानी कि मेन लैंड जो भारत का वो है, उसके अलावा अंडमान निकोबार द्वीप समूह, उसके अलावा लक्षद्वीप द्वीप समूह सहित भारत के तटरेखा की कुल लंबाई आपको मिलेगी 7517 किलोमीटर। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद भारत की कुल स्थलीय सीमा की अगर हम बात करें तो 15,106.7 किलोमीटर भारत की कुल स्थलीय सीमा है। कुछ स्रोतों में इसको बताया गया है 15,200 किलोमीटर। तो दोनों में से कोई एक आपको याद रखना है, आपसे एग्जाम में यह फैक्ट जरूर पूछे जाएंगे। वहीं अगर हम भारत के प्रादेशिक जल सीमा की बात करें तो भारत की प्रादेशिक जल सीमा कितनी है तो 12 समुद्री मील यानी कि 12 नॉटिकल माइल भारत की प्रादेशिक जल सीमा है। वहीं अगर हम भारत के संलग्न क्षेत्र मंडल की बात करें तो 24 नॉटिकल माइल है। इसके बाद अनन्य क्षेत्र मंडल के भारत की बात करें तो 200 नॉटिकल माइल है भारत का अनन्य क्षेत्र मंडल। तो आप इसे याद रखिएगा। तथा एक चीज़ आप याद रखिएगा, भारत के कुल कितने पड़ोसी देश हैं वर्तमान टोटल जिनसे भारत स्थलीय सीमा साझा करता, तो 7 ऐसे देश हैं भारत के पड़ोसी देश जिनसे भारत जो है स्थलीय सीमा यानी कि लैंड शेयर करता है। लैंड यानी कि स्थल सीमा किन किन देशों की भारत से लगती है तो आप याद देखिएगा, पाकिस्तान आपका हो गया, अफगानिस्तान हो गया, चाइना हो गया, उसके बाद आपका नेपाल हो गया, फिर भूटान हो गया, बांग्लादेश हो गया और म्यांमार हो गया। ये सब 7 इंपॉर्टेंट देश हैं भारत के पड़ोसी देश जो भारत से स्थलीय सीमा साझा करते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसे आपको याद रखना है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, उसके बाद बांग्लादेश और म्यांमार, ये 7 इंपॉर्टेंट देश हैं जो भारत से स्थलीय सीमा साझा करते हैं। 100% आपके एग्जाम में यह फैक्ट पूछा जाएगा, तो इसे आपको अपने दिमाग में रखना है। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है, और जनसंख्या के आधार पर भारत का विश्व में क्या स्थान है
तो पॉपुलेशन के मामले में भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। क्रमशः अगर हम बात करें, चीन पहले स्थान पे है, भारत दूसरे स्थान पे, तीसरे स्थान पे यूएसए यानी कि अमेरिका हो गया, चौथे स्थान पे ब्राज़ील और चौथे स्थान पे इंडोनेशिया और पाँचवें स्थान पे ब्राज़ील है। तो आप इसे याद देखिएगा, जनसंख्या के आधार पर विश्व में भारत का दूसरा स्थान है, पहले स्थान पर आपको चीन मिलेगा, तो इसे भी आप ध्यान दीजिएगा। इसके बाद क्षेत्रफल के मामले में भारत का विश्व में 7वां स्थान है। और क्रमशः अगर हम बात करें तो रूस पहले स्थान पे, कनाडा दूसरे स्थान पे, चीन तीसरे स्थान पे, यूएसए यानी कि अमेरिका चौथे स्थान पे, ब्राज़ील पाँचवें, ऑस्ट्रेलिया छठवें और इंडिया जो है, भारत जो है 7वें स्थान पे है क्षेत्रफल के मामले में। तो आप इसे याद रखिए कि जनसंख्या के मामले में भारत का स्थान है दूसरे नंबर पर विश्व में, और एरिया के मामले में 7वें स्थान पे है भारत। इसे आपको याद रखना है। तथा विश्व के क्षेत्रफल में भारत का हिस्सा कितना है, तो मैंने आपको बताया था 2.4%, यानी कि विश्व का जितना क्षेत्रफल है उनमें से 2.4% जो हिस्सा है भारत के पास है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसे याद रखिएगा, मैंने यहाँ पे आपको बताया भी था। इसके बाद विश्व जनसंख्या का कितना प्रतिशत भारत में निवास करते हैं, 17.75%। आप याद देखिएगा, 17.5% जो जनसंख्या है विश्व की, वह भारत में निवास करती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद पूर्वी तथा पश्चिमी छोर के बीच समय का अंतराल भारत में कितना है, यानी कि एकदम जो पूर्वी छोर है यानी कि ईस्टर्न एरिया भारत का एकदम है। उसके बाद भारत का जो एकदम सबसे उत्तरी एरिया है, यहाँ समय का अंतराल आपको देखने को मिलेगा, तो 2 घंटे का समय का अंतराल देखने को मिलता है सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी एरिया में भारत के। तो इसे आप याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपसे ये सभी फैक्ट 110% पूछे जाने की संभावनाएं हैं एग्जाम में, तो इन सभी फैक्ट को आप दिमाग में बैठा लीजिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद कुछ और तथ्य आप याद देखिएगा। हाल ही में 2 नए केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे भारत में। कौन कौन से, तो एक तो बनाया गया था जम्मू कश्मीर, और जम्मू कश्मीर से अलग करके लद्दाख को भी केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया था। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है, तो 8 टोटल केंद्र शासित प्रदेश हैं, जिनमें से हाल ही में जो एक केंद्र शासित प्रदेश था जिसका नाम था दादरा एवं नगर हवेली, उसको जो है दमन एवं दीव में मिलाकर एक कर दिया गया। यहाँ पे आप देख रहे हैं 26 जनवरी सन 2020 को दादरा एवं नगर हवेली तथा दमन एवं दीव का विलय करके एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। अब इसका पूरा नाम दादरा एवं नगर हवेली तथा दमन द्वीप हो गया। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट आप याद रखिएगा। तो वर्तमान में टोटल अब 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। कौन कौन से हैं, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, चंडीगढ़, दादरा और नगर हवेली तथा दमन एवं दीव, पांडिचेरी, लक्षद्वीप और दिल्ली। तो टोटल 8 इंपॉर्टेंट हमारे यूटी यानी कि यूनियन टेरिटरी हैं। आप इसे याद रखिएगा तथा ये फैक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट, इसे भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके बाद जो जम्मू कश्मीर और लद्दाख कब बने थे यूनियन टेरिटरी, तो 31 अक्टूबर सन 2019 को, ये डेट भी आप याद रखिएगा। जम्मू कश्मीर और लद्दाख जो है 31 अक्टूबर 2019 को जो है आपके यूनियन टेरिटरी बनाए गए थे। जब जम्मू कश्मीर पहला मतलब जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी यानी कि केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था, तो उस समय जो है जम्मू कश्मीर के पहले उपराज्यपाल कौन बनाए गए थे, तो गिरीश चंद्र मुर्मू। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप याद रखिएगा। तथा लद्दाख के पहले उपराज्यपाल बनाए गए थे जब यह यूनियन टेरिटरी बना था, तो राधा कृष्ण माथुर थे। दोनों फैक्ट आप याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपसे एग्जाम में ये फैक्ट पूछा जा सकता है। एक चीज़ आपको कमेंट बॉक्स में बताने कि वर्तमान में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल कौन हैं, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसे याद रखिएगा। इसके बाद तो ये कुछ बेसिक जानकारियां थी जो आपको याद रखनी पड़ेंगी, भारत से रिलेटेड, जो आपके एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। यहाँ पे हम भारत का राजनीतिक भूगोल पढ़ रहे हैं, आप इसे याद रखिएगा। तो अब हम स्टार्ट करेंगे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को सॉल्व करना। तो चलिए वीडियो को और आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ से हमारा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज स्टार्ट हो जाता है। तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, जम्मू कश्मीर व लद्दाख को कब केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैंने आपको अभी बताया 31 अक्टूबर सन 2019 को भारत ने जो है जम्मू कश्मीर और लद्दाख को 2 केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 31 अक्टूबर सन 2019 को। इसके बाद वर्तमान में भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश व राज्य हैं, तो आप याद रखिएगा टोटल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 28 राज्य व 8 केंद्र शासित प्रदेश वर्तमान में हैं। तो इसे आप याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। मतलब कौन सा कथन यहाँ पे सही नहीं है पूछा जा रहा है आपसे। तो चलिए सबसे पहले कथन को पढ़ लेते हैं। तो इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है आपसे पूछा जा रहा है। तो पहला कथन क्या है हमारा, भारत विश्व का 5वां सबसे बड़ा देश है। तो हमने अभी पढ़ा था भारत विश्व का 5वां नहीं, भारत विश्व का जो है
सातवां एरिया के मामले में सबसे बड़ा देश है। तो पहला ही कथन आपका गलत हो गया। इसके बाद दूसरा कथन क्या है, यह स्थल मंडल का कुल क्षेत्रफल का 2.4% है। बिल्कुल सही, हमने अभी पढ़ा था इसको। इसके बाद समूचा भारत उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है, यह भी सही है आपका। इसके बाद 82.5 डिग्री 30 इंच पूर्वी देशांतर का उपयोग भारतीय मानक समय को निर्धारित करने में किया जाता। तो बहुत ही अच्छा यह मतलब यह बिल्कुल सही है। तो इसे भी आप ध्यान दीजिएगा, यानी कि नीचे के जो तीनों कथन आपके हैं ये सही हैं, लेकिन पहला जो कथन आपका दिया गया है वह गलत है। भारत विश्व का 5वां नहीं, भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है एरिया के मामले में, क्षेत्रफल के मामले में। तो आप इसे याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो यह जो भारतीय मानक समय रेखा है, आपको मैंने बताया अभी, जो पूर्वी देशांतर 82.5 डिग्री 30 इंच है, यह भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यह भी है। तो यह भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो आप याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, टोटल 5 भारतीय राज्यों से होकर गुजरती है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उसके अलावा आपका छत्तीसगढ़ हो गया, उसके बाद आपका उड़ीसा हो गया और उसके बाद आपका हो गया आंध्र प्रदेश। ये 5 इंपॉर्टेंट राज्य हैं जहाँ से भारतीय मानक समय रेखा जो है 82.5 डिग्री 30 इंच पूर्वी देशांतर यह गुजरती है। इसे आप ध्यान दीजिएगा। इसके बाद भारतीय या मानक समय की यामोत्तर रेखा कहाँ से नहीं गुजरती, किस राज्य से, यही पूछा जा रहा है आपसे अगला प्रश्न। तो मैंने आपको अभी बताया कि यह जो रेखा है उत्तर प्रदेश से गुजरती है, छत्तीसगढ़ से गुजरती है, आंध्र प्रदेश से गुजरेगी, फिर उड़ीसा से गुजरेगी, फिर आपका कहाँ से गुजरेगी, तो एमपी यानी कि मध्य प्रदेश से गुजरती, लेकिन महाराष्ट्र से यह नहीं गुजरती। तो राइट आंसर आपका जाएगा महाराष्ट्र से जो भारतीय मानक समय की यामोत्तर रेखा है वह नहीं गुजरती है। तो आप इसे याद रखिएगा। तथा यह रेखा जो है इसको हम क्या कहते हैं, 82.5 डिग्री 30 इंच पूर्वी देशांतर। अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में कौन सा स्थान है। तो मैंने आपको अभी बताया भारत का जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में कौन सा स्थान है। तो भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में 5वां स्थान है, 7वां स्थान है, 7वां स्थान है। तो आप इसे याद रखिएगा। क्षेत्रफल में पहले स्थान पर आपको मिलेगा रूस, फिर कनाडा, फिर चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद भारत का नंबर आता है 7वें स्थान पे। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। इसके बाद कर्क रेखा निम्न में से किस राज्य से नहीं गुजरती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैं आपको बता दूं, भारत में जो कर्क रेखा है यह भारत को 2 भागों में विभाजित, बराबर भागों में विभाजित करती है। आप इसे याद रखिएगा। जो कर्क रेखा है जिसको हम 23 डिग्री 30 इंच उत्तरी अक्षांश के रूप में जानते हैं, आप याद रखिएगा 23 डिग्री 30 इंच उत्तरी अक्षांश को हम जो है किस नाम से जानते हैं, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कि कर्क रेखा के नाम से जानते हैं। यह भारत को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। तो इसे आप याद रखिएगा। तथा यह कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो टोटल 8 राज्यों से होकर गुजरती है कर्क रेखा। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। ये 8 राज्य कौन कौन से हैं, तो आपका हम वेस्ट यानी कि पश्चिम से स्टार्ट करते हैं। तो पश्चिम में सबसे पहले आपका आ जाएगा गुजरात हो गया, गुजरात के बाद आपके आ जाता है, गुजरात के बाद राजस्थान, राजस्थान के बाद आपका हो जाएगा एमपी यानी कि मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश का आपका हो जाएगा छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद यह जाती है आपकी झारखंड में, झारखंड के बाद यह जाती है आपका वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल के बाद त्रिपुरा में जाती है, त्रिपुरा के बाद आपका जाती है ये मिजोरम में। तो टोटल 8 राज्य हैं जहाँ से कर्क रेखा गुजरती है। एकदम आप क्रम से याद रखिएगा, पश्चिम से पूर्व की तरफ हम बढ़ रहे हैं। तो वेस्ट में सबसे आपका हो जाएगा गुजरात यानी कि पश्चिम में गुजरात, फिर आया जाएगा पश्चिम से जैसे हम बढ़ते जाएंगे पूर्व की तरफ, फिर राजस्थान आएगा, फिर एमपी आएगा, फिर छत्तीसगढ़ आएगा, झारखंड आएगा, वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल आएगा, त्रिपुरा आएगा, सबसे पूर्वीय हो जाएगा आपका मिजोरम। तो ये टोटल 8 राज्य हैं जहाँ से कर्क रेखा गुजरती है। तो आइए प्रश्न पे आते हैं। तो प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है कि कर्क रेखा निम्न में से किस राज्य से होकर गुजरती है। तो इसमें से किस राज्य से होकर गुजरती है, तो आपका जो हो जाएगा झारखंड से होकर गुजरती है, यानी कि राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन बी, झारखंड से होकर गुजरती है आपकी कर्क रेखा। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसे याद रखिएगा। दिए गए ऑप्शंस में से झारखंड से होकर गुजरती है कर्क रेखा यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जिसको हम 23 डिग्री 30 इंच उत्तरी अक्षांश के नाम से भी जानते हैं। अगला इंपॉर्टेंट है, कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो अभी भी मैंने आपको बताया 8 राज्यों से होकर गुजरती है भारत के कर्क रेखा, तथा यह भारत को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे दूरस्थ दक्षिणतम बिंदु आपसे पूछा जा रहा है। तो भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु आपको कौन सा मिलेगा, तो भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है इंदिरा पॉइंट। तो आप इसे याद रखिएगा, इंदिरा पॉइंट जो है भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है, जिसको हम पिगमेलियन पॉइंट के नाम से भी जानते हैं। इसको हम किस अन्य नाम से जानते हैं, तो इसको हम पिगमेलियन पॉइंट के नाम से भी जानते हैं हम इंदिरा पॉइंट को, जो भारत का सबसे
साउथ ईस्ट यानी कि दक्षिणतम बिंदु है तथा यह ग्रेट निकोबार द्वीप समूह में अवस्थित है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा अक्षांश भारत को 2 बराबर भागों में विभाजित करता है? तो मैंने आपको अभी बताया था 23 डिग्री 30 इंच जो उत्तरी अक्षांश है, उत्तरी अक्षांश है, इसको हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी कहते हैं, यानी कि इसको हम कर्क रेखा के नाम से भी जानते हैं। तो जो कर्क रेखा है 23 डिग्री 30 इंच, यह भारत को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य कर्क रेखा के उत्तर में है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसमें से कौन सा राज्य जो है कर्क रेखा के उत्तर में है? तो इसमें से जो मणिपुर राज्य हो जाएगा आपका। मणिपुर जो है यह कर्क रेखा के उत्तर में अवस्थित है। तो आप इसे याद रखिएगा, मणिपुर जो है यह कर्क रेखा के उत्तर में यानी कि ऊपर की तरफ अवस्थित है। इसे आप याद रखिएगा। बाकी कर्क रेखा पे कौन कौन से हैं? तो झारखंड, मिजोरम, त्रिपुरा, ये सभी कर्क रेखा पर स्थित राज्य हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला प्रश्न है, और निम्न में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसमें से वह कौन सा राज्य है जिसकी सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है? तो आपको बताना है। तो इसमें से आपको मिलेगा नागालैंड, यानी कि राइट आंसर आपका हो जाएगा। तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि कौन कौन से राज्य हैं जो सीमा साझा करते हैं बांग्लादेश के साथ। तो आप ध्यान दीजिएगा, कौन कौन से राज्य हैं जो सीमा साझा करते हैं बांग्लादेश के साथ। तो आप ध्यान दीजिएगा, पश्चिम बंगाल यानी कि वेस्ट बंगाल आपका हो गया। वेस्ट बंगाल के बाद आपका असम हो गया राज्य जो सीमा साझा करता है। इसके बाद आपका मेघालय राज्य हो गया जो सीमा साझा करता है। मेघालय के बाद आपका हो गया त्रिपुरा हो गया। त्रिपुरा के बाद आपका होता है मिजोरम। तो ये 5 राज्य हैं जो सीमा साझा करते हैं किसके साथ? तो बांग्लादेश के साथ। तो दिए गए ऑप्शन में आपको मिलेगा मेघालय तो है ही, उसके बाद त्रिपुरा भी सीमा साझा करता है, मिजोरम भी सीमा साझा करता है, लेकिन मणिपुर राज्य जो है यह सीमा साझा नहीं करता है। किसके साथ? तो बांग्लादेश के साथ। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा मणिपुर। अगला प्रश्न है, गुजरात के सबसे पश्चिमी गांव और अरुणाचल प्रदेश के सबसे पूर्वी छोर पर स्थित वालांग जो गांव है उसमें कितने समय का अंतर मिलेगा? तो मैंने आपको बताया भारत का सबसे जो पश्चिमी छोर है और भारत का सबसे जो पूर्वी छोर है, इन दोनों के बीच जो समय का अंतराल है वो कितना है? तो 2 घंटे का। तो राइट आंसर आपको हो जाएगा 2 घंटे। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसे ध्यान दीजिएगा। तथा टोटल कितने किलोमीटर तक की लंबाई जो है बांग्लादेश हमारे साथ शेयर करता है भी आप याद रखिएगा। तो टोटल 4096 किलोमीटर तक की सीमा जो है भारत से लगती है बांग्लादेश की। तो वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसे ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 3 तरफ की, मतलब इसमें से कौन सा राज्य है जो 3 तरफ जिसके अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं? तो किसके 3 तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं आपको मिलेंगी? तो त्रिपुरा राज्य जो है इसके 3 तरफ जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं आपको देखने को मिलेंगी। तो राइट आंसर आपको जाएगा त्रिपुरा, यानी कि ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, भारतीय मानक समय देशांतर रेखा जो है वह कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो टोटल 5 राज्यों से। कौन कौन से राज्य? तो आपका हो गया एमपी हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, एमपी यानी कि मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उसके बाद आपका उड़ीसा हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया और आंध्र प्रदेश हो गया। ये 5 इंपॉर्टेंट राज्य है जहाँ से भारतीय मानक की जो समय की जो देशांतर रेखा जिसको हम 82 डिग्री 30 इंच पूर्वी देशांतर के नाम से जानते हैं, या कहाँ से होकर गुजरती है? तो टोटल 5 राज्यों से होकर गुजरती है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसे याद रखिएगा, आपसे 100% एग्जाम में यह पूछा जाएगा। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, और पुडुचेरी का क्षेत्र विभाजित किया जाता है, यानी कि जो पुडुचेरी का क्षेत्र वह किन के राज्यों में है आपको बताना है। तो जो पुडुचेरी का क्षेत्र है यह कितने राज्यों में फैला हुआ है? तो टोटल जो 3 राज्यों में है पुडुचेरी का क्षेत्र फैला हुआ है, तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश। तो कौन कौन से राज्य हो गए? तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश में जो है पुडुचेरी का एरिया फैला हुआ है। तमिलनाडु में कौन सा हो गया? तो तमिलनाडु में आपको मिलेगा कराईकल, कराईकल तमिलनाडु में आपका हो गया। उसके बाद केरल में आपको मिलेगा माहे, केरल में हो गया आपका माहे। और इसके बाद आपका हो गया जो मूल पौंडीचेरी है यह मिलेगा आपको कहाँ पे? तो आंध्र प्रदेश में। तो टोटल 3 राज्यों में फैला हुआ है पांडिचेरी, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। सॉरी, यहाँ पे आपको मिलेगा क्या? यनम आंध्र प्रदेश में है, सॉरी यनम। तो यनम जो है यह आंध्र प्रदेश में है। तो यनम, माहे केरल में और कराईकल आपका तमिलनाडु में। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये 3 राज्यों में फैला हुआ है आपका पुडुचेरी। इसके बाद अगला प्रश्न है, और निम्नलिखित में से कौन सी देशांतर रेखा भारत की मध्याह्न रेखा है? तो 82 डिग्री 30 इंच पूर्वी देशांतर रेखा को हम भारत की मध्याह्न रेखा के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय मानक समय रेखा व ग्रीनविच मानक समय रेखा के बीच कितने का अंतर है? तो प्लस यानी कि 5.5 घंटे आगे है हमारा भारतीय मानक समय। इसे आप याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
जो हमारा भारतीय मानक समय रेखा है वह ग्रीनविच समय से 5.5 घंटे आगे रहती है। तो राइट आंसर आपका जाएगा प्लस 5 घंटे 30 मिनट। अगला प्रश्न है आपका, यदि अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय 5 बजे होगा तो गुजरात में कितने बजे होगा? तो मैंने आपको बताया था कि 2 घंटे का अंतर देखने को मिलता है सबसे पूर्वी छोर और पश्चिमी छोर के बीच में। तो गुजरात में आपको देखने को मिलेगा 7 बजे, यानी कि ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य का समुद्र तट सबसे लंबा है? तो भारत का सबसे समुद्र तट लंबा मिलेगा आपको गुजरात का और सबसे छोटा मिलेगा आपको गोवा का। तो दोनों आपको याद रखना है, गोवा का सबसे छोटा है और गुजरात का सबसे बड़ा। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसे याद रखिएगा। चलो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि भारत के कितने राज्य हैं जो कोस्टल एरिया वाले राज्य, यानी कि समुद्र तट से कितने राज्य भारत के सटे हुए हैं, उनको आपको नाम बताना है। तो उनकी संख्या भी आपको बतानी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको यह कमेंट बॉक्स में बताना है। इसके बाद अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा राज्य उत्तर प्रदेश का सीमावर्ती नहीं है? तो इसमें से उत्तर प्रदेश का सीमावर्ती राज्य कौन सा नहीं है? तो आइए देख लेते हैं। तो इसमें से छत्तीसगढ़ भारत से सीमा साझा करता है, झारखंड करता है, राजस्थान करता है, लेकिन पंजाब जो है सीमा साझा नहीं करता है उत्तर प्रदेश से। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है। तथा उत्तर प्रदेश का एक जिला है, मिलेगा आपको सोनभद्र। तो उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले की क्या खासियत है? तो आप याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश का जो सोनभद्र जिला है देश का एकमात्र जिला है जो 4 राज्यों से सीमा साझा करता है। कौन कौन से राज्य? छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, बिहार और झारखंड से सीमा साझा करता है आपका सोनभद्र, जो कि भारत का एकमात्र ऐसा जिला जो 4 राज्यों से सीमा साझा करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसे ध्यान दीजिएगा। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और मतलब भारत का सबसे वेस्टर्न पॉइंट यानी कि पश्चिमी बिंदु आपसे पूछा जा रहा है। तो भारत का सबसे जो वेस्टर्न पॉइंट है, जो सबसे पश्चिमी बिंदु आपको मिलेगा गुहार मोती जो है यह भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु आपको मिलेगा कहाँ पे? तो रन ऑफ कच्छ गुजरात में यह मिलेगा आपको कहाँ पे? तो गुजरात के कच्छ में स्थित है, कच्छ जिले में स्थित है यह गुहार मोती, जो भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु है। और इंदिरा पॉइंट भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है। इसके बाद किबूती भारत का सबसे जो पूर्वी बिंदु है जो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। और इसके बाद इंदिरा कॉल जो है भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसे याद रखना। आपको ये सभी चीज़ें याद रखनी है। तथा इंदिरा कॉल आपको जम्मू कश्मीर में मिलेगा जो कि सबसे उत्तरी बिंदु है भारत का। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य की सीमा भारत से नहीं लगती है? मतलब बांग्लादेश से नहीं लगती है। तो इसमें से आपको कौन सा राज्य ऐसा मिलेगा जो सीमा नहीं साझा करता है बांग्लादेश के साथ? तो यह प्रश्न लगता है रिपीट हो गया है। तो मैंने आपको बताया था, इसमें से जो आपको मिलेगा कौन सा राज्य? तो मणिपुर राज्य आपका हो जाएगा। मणिपुर जो राज्य है यह सीमा नहीं साझा करता है बांग्लादेश के साथ। बाकी मेघालय सीमा साझा करता है, उसके बाद त्रिपुरा सीमा साझा करता है, उसके बाद मिजोरम सीमा साझा करता है, इसके बाद असम और पश्चिम बंगाल। टोटल 5 राज्य हैं जो सीमा साझा करते हैं बांग्लादेश के साथ, लेकिन मणिपुर जो राज्य है यह सीमा नहीं साझा करता। अगला प्रश्न है, बांग्लादेश की सीमा से लगे राज्य कौन कौन से? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो बांग्लादेश की सीमा से लगे राज्य कौन कौन से हैं? तो आपका कौन सा हो गया राज्य? तो एक तो आपका हो गया नागालैंड, यहाँ पे कौन सा हो गया? ऑप्शन सी यानी कि मेघालय एक हो गया आपका, मेघालय, असम, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, और एक आपका कौन बच रहा है? एक बच रहा है आपका मिजोरम। तो टोटल 5 राज्य हैं जो सीमा साझा करते हैं किसके साथ? तो बांग्लादेश के साथ। मेघालय आपका हो गया, और त्रिपुरा, मेघालय हो गया, असम हो गया, त्रिपुरा हो गया, और मिजोरम हो गया, और पश्चिम बंगाल हो गया। इसके बाद कौन सा राज्य बांग्लादेश से तीनों तरफ से घिरा हुआ है? तो त्रिपुरा जो राज्य है वह बांग्लादेश से तीनों तरफ से घिरा हुआ है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन सी त्रिपुरा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा राज्य की सीमा भूटान से नहीं मिलती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसमें से कौन सा राज्य है जो भूटान से सीमा साझा नहीं करता है? तो आप ध्यान दीजिएगा, इसमें से आपको मिलेगा यहाँ पे आपको मिलेगा मेघालय राज्य, यानी कि मेघालय जो राज्य है यह सीमा आपकी साझा नहीं करता है भूटान के साथ। बाकी सिक्किम समेत सीमा साझा करता है, अरुणाचल प्रदेश सीमा साझा करता है, पश्चिम बंगाल करता है, पश्चिम बंगाल के अलावा असम। ये 4 राज्य हैं जो सीमा साझा करते हैं भूटान के साथ। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसे याद रखिए। टोटल 699 किलोमीटर तक की सीमा लगती है भूटान के साथ हमारे देश की। इसे आप ध्यान दीजिएगा कौन कौन से राज्य हैं? सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल और असम, लेकिन मेघालय सीमा नहीं साझा करता। अगला प्रश्न है, वर्तमान में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो मैंने आपको बताया था टोटल वर्तमान में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अगला प्रश्न है, और निम्न में से नेपाल के पड़ोसी देशों का कौन सा युग्म सही है? तो नेपाल के अगर हम पड़ोसी देशों की बात करें तो इसमें से कौन सा युग्म आपका सही हो जाएगा? तो सिक्किम और बिहार वाला जो युग्म है आपका सही है। ये सिक्किम और बिहार जो है ये नेपाल से सीमा साझा करते हैं। इसके अलावा आपको मिलेगा
उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, जो 5 राज्य हैं जो सीमा साझा करते हैं नेपाल के साथ। सिक्किम हो गया, बिहार हो गया, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल। तो इसे आप याद रखिएगा। भारत तथा पाकिस्तान के मध्य कौन सी रेखा है, सीमा रेखा है? तो भारत और पाकिस्तान के मध्य आपको कौन सी रेखा मिलेगी? तो आप याद रखिए रेड क्लिफ लाइन, यानी कि जो रेड क्लिफ रेखा है यह भारत और पाकिस्तान के मध्य अवस्थित है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसे ध्यान दीजिएगा, आपसे एग्जाम में यह पूछा जा सकता है। रेड क्लिफ जो लाइन है भारत और पाकिस्तान के मध्य स्थित है, तथा भारत और चीन के मध्य मैकमोहन रेखा है, और डुरंड रेखा भारत और अफगानिस्तान के मध्य है। अगला प्रश्न है 8 डिग्री चैनल किसको अलग करता है? तो जो 8 डिग्री चैनल है यह मालदीव को मिनिकॉय से अलग करता है। तो राइट आंसर आपका जाएगा मालदीव को मिनिकॉय से अलग करता है 8 डिग्री चैनल। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसे याद रखिएगा। वहीं मिनिकॉय को लक्षद्वीप से अलग करता है 9 डिग्री चैनल। जो 9 डिग्री चैनल है, 9 डिग्री चैनल जो है यह मिनिकॉय को लक्षद्वीप से अलग करता है। और जो आपका 8 डिग्री चैनल, सो जो आपका 10 डिग्री चैनल हो जाएगा, आपका 10 डिग्री यहाँ पे होगा। 10 डिग्री जो चैनल है यह अंडमान यानी कि लघु अंडमान को कार निकोबार से अलग करता है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसे याद रखिए। जो 10 डिग्री चैनल है यह अंडमान यानी कि लघु अंडमान को कार निकोबार से अलग करता है आपका 10 डिग्री चैनल। किसके द्वारा जो है भारत श्रीलंका से अलग होता है, यानी कि भारत और श्रीलंका के मध्य कौन सा जलडमरू स्थित है? तो पाक स्टेट, यानी कि पाक जलडमरू जो है भारत और श्रीलंका के मध्य अवस्थित है। इसके बाद अगला प्रश्न है भारत के किस राज्य की सीमा तीनों देशों नेपाल, भूटान और चीन से मिलती है? आपको बताना है। तो भारत का वह कौन सा राज्य है जिसकी सीमा जो है नेपाल, भूटान और चीन से मिलती है? तो सिक्किम इसका राइट आंसर हो जाएगा। सिक्किम जो देश है यह नेपाल से भी सीमा साझा करता है, भूटान से भी करता है और चीन से भी करता है। तो सिक्किम आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत का औसत समुद्र तल कहाँ से मापा जाता है? तो भारत का जो औसत समुद्र तल है आपको मिलेगा कहाँ से? तो चेन्नई से नापा जाता है भारत का औसत समुद्र तल। तो आंसर आपका ए हो जाएगा, चेन्नई से। तो यह हमारा लास्ट प्रश्न था, जो आज का हमारा टॉपिक था भारत का राजनीतिक भूगोल का। आई होप यह टॉपिक आपको पसंद आएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।